हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम स्टारिंग सेजू कुरुप सर। यस। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने भरतनाट्यम 2 जिसका नाम है मोहिनीअट्टम, तो उसमें इन्होंने क्या दिखाया है। इनकी स्टोरी जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट के साथ ही यहाँ पर एक सीक्वल बनाया गया है। तो आगे देखते हैं कि कहानी इस वाले पार्ट में क्या नया मोड़ लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. सुभाष हमेशा मेरे लेट होने पे रोना रोता है। ओ रिकैप। अब खुद कहाँ है वो? देखो। हाँ हेलो। हाँ सुभाष, कहाँ थे तुम? सोच रहे कि मंदिर के लिस्ट में नई पूजा शुरू करें। ऐसी पूजा जो परेशान और बिखरे घरों में की जा सके, ओके। ताकि उनकी शांति और खुशियाँ वापस आ सके। इसका नाम गृह पूजा भी रख सकते हो। तो उनके साथ साथ तुम्हें दो और लोगों को भी लाना होगा। यस। जब मैं श्रीकुंदापुरम में काम किया करता दूसरी फैमिली इनकी। तब मैं पिछले 30 सालों से एक और परिवार भी चला रहा था। इतने टाइम से चला रहे हो। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? आप कौन हो? क्योंकि सेम दिखते हैं। यस, किस भावना में लो? किस भावना में? एग्जैक्टली सही बात सही है। भावना क्या होती है? हॉस्पिटल के आसपास भटकना मत। जब तक वो इस हालत को स्वीकार नहीं कर लेते, हम उनके साथ रह सकते हैं। ओह, अरे और क्या, उन्हें बस एक ठीक ठाक वकील चाहिए, वो पूरा जैकपॉट अपने नाम कर सकते हैं। ओ उनके उनसे तेज भागे। हाँ यस एग्जैक्टली। नहीं जा सकते अंदर। क्या तुम्हें वहाँ कुछ खास दिखा? सेम दो लोग एक जैसे दिखते हैं। एग्जैक्टली। तुम्हें ये लगता है कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं लेकिन होता हमें एहसास पॉसिबल। होने से पहले हम फंस जाएंगे। एंड ही इज गॉन। सैड मोमेंट फॉर इतनी द बुरी तरह फंसेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। जाकर उन्हें सोसाइटी के सामने अभी लेकर आएंगे। लेके आएंगे। क्यों, हरदन के नए पुराने अनमोल रतन कहाँ जा रहे हैं? नए पुराने सेजू कुरुप सर। वाओ नाइस। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि में कुरु। उनके पिताजी का ये ओम रिचुअल्स पितृभ्यो कंटिन्यू नमः, दिखा। ओम हाँ। पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। पार्ट 2 में कंटिन्यू हो रहा है ना पूरा। ओम पितृभ्यो नमः। अनामिका से भस्मों को लगाइए और ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तर्जनी उंगली से कीजिए। भस्म विसर्जन के पहले सबकी अनुमति लीजिए। इसे लाइन से खड़े हैं ना। अरे फोर्स अर्बानिया। बस एक हफ्ते के लिए हम थोड़ा सा आराम तो कर ही ओ सकते हैं। रिलैक्स के लिए जा रहे हैं। सो मच ग्रीनरी ना। तो एक काम करता हूँ, मैं उसे चाबियां सौंप देता हूँ। हाँ माँ चाची इधर आइए। अब इन्हें दे दीजिए। ठीक है ठीक है, ये संभाल लेंगे। लीजिए ना। ये लीजिए। ओ संभालो संभालो संभालो। अरे अंदर जाकर बैठो। तुम दोनों साथ में बाहर मत जाना। मेरी बात समझ में आई ना? तुम मेरे साथ आओ। वो उन्होंने पहन के चले गए बाहर। और जब मैं तुमसे पहली बार मिली, मुझे लगा जैसे हम एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। एक साथ। भागो सीढ़ी से। कितना फास्ट, कितना फास्ट फास्ट भाग रहे हैं वो। 5वां फ्लोर तक चढ़ गए। यस, लिफ्ट से भी तेज। एग्जैक्टली। बता दो कि ये दोनों कमरों का एक ही पेमेंट है। ठीक है। सॉरी। अंदर कोई नहीं है, आ जाओ। तो ये कमरा है।
हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या हम मुसीबत में हैं? हाँ, अगर तुम्हें समय मिले तो जरा न्यूज को देख लेना, नहीं तो मोहनदास हमें जेल भिजवा देगा अगर हमने उसे तुरंत 1.5 करोड़ 1.5 रुपए करोड़। नहीं दिए। 1.5 करोड़? हाँ, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि रतीश हमारी चुगली करेगा, लेकिन मोहनदास वो जरूर हमें परेशान करेगा। सिर्फ हम ही नहीं, उसकी लिस्ट में और भी लोग हैं। वो इस हालत का पूरा फायदा उठा रहा है, कमीना। तो उसने क्या कोई डेडलाइन दी है? कोई आखिरी तारीख भी बताई है क्या? ये कोई हेलमेट ना पहनने का ट्रैफिक चालान नहीं किसी है। तरह से इसे हटाकर हम इस मुसीबत से निकल नहीं सकते क्या? हो ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके। उसने पहले से ही कैश गिनने की मशीन खरीद ली है। तो हमें हर एक के लिए 38 लाख का इंतजाम करना होगा। हाँ, मैंने सिर्फ दांत नहीं निकलवाया है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें मेरे 65 लाख रुपए खर्च 65 हुए। lakhs। मैं तो पूरी तरह से कंगाल हो गया। जब पहले ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो हमने बर्तन को ढाल बनाकर संभाल लिया था। वो सब पुरानी बातें हैं। अब ये बताओ कि इससे बाहर कैसे निकले? क्या उसने कोई पेमेंट की डेट दी है? इतना पैसा अरेंज करने के लिए हमें वक्त भी तो चाहिए होगा ना? एग्जैक्टली। अरे 38 छोटा लाख रुपए अमाउंट हैं थोड़ी भाई। है। एग्जैक्टली। तुम लोग 25-25 लाख का इंतजाम करो। सत्यन, मुझे देखने दो, बाकी का मैं खुद अरेंज कर लूंगा। बाकी तुम खुद अरेंज करोगे? हाँ, सोचते रहो, हाँ, मैं कर लूंगा। देखते हैं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। यस। 1.5 करोड़ कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें सिर्फ एक सेब मिला। हाँ, अरे वो उनके लिए लाए तो तुम वो खा रहे। हाँ। शशि भैया कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले अभी बेबी से मिलने गए हैं। उन्हें लगता है कि वो हमारे लिए और किराएदार ढूंढ सकते हैं। हाँ? हमने अच्छी जमीन बेचकर उनके लिए घर खरीदा और अब हमें उनके लिए किराएदार भी ढूंढना पड़ेगा क्या? बराबर। वो इसे खुद नहीं संभाल सकते? भैया और माँ जल्दीबाजी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें जाने से पहले सिक्योर कर दें। अभी सिक्योर होने की जरूरत हमें है। उन्हें इस बात का एहसास है? तुम्हें इस बात का एहसास है? भले हम कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कर ले, कोई और वो स्कूल की नौकरी पक्का छीन लेगा। अगर हम अभी उस नौकरी को सिक्योर नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो। तुम मेरे फैमिली के घर में रह सकते हो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। शशि भैया ने भी यही बोला था ना। तो तुम लोग बैकअप के बारे में बात कर रहे हो ना? बिना सोचे समझे कोई भी नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है। आखिर हमें भी तो सेटल होना है। बात तो सही है। आखिर हमारी अपनी कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ। तुम्हें ऐसा बोल के कोई फायदा नहीं। थोड़ा नीचे चलो, वहाँ कांटे होंगे। हम लोग परसों निकलेंगे। फर्स्ट फ्लोर के रिपेयर के लिए इलेक्ट्रीशियन आ रहा है और टेनेंट्स जब आएगा तो मैं बता दूंगा। और कुछ बचा करने के लिए? जब मेरे पति तुम लोगों के साथ रहते थे वो हमें कम मिलते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। पैसे तो वो हर महीने भेजते थे पर उनकी कमी खलती थी। हम चाहते थे वो हमारे पास ही रहे। इतना काफी है? नहीं नहीं, तुम्हें पूरा पूरा करना पड़ेगा। नहीं, मंदिर का चक्कर। मैं पहले बहुत थक चुका हूँ। हाँ, यही तो मुश्किल है। जाओ अभी करो, जाओ जाओ। सही बात है, हार्ड है तभी तो कर रहे। शशि भैया मुझे मेहनत करते देख रहे हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो नहीं है? नहीं। ए माँ, मैं आपकी शरण मैंने में उनसे अरे कई बार अरे। पूछा, पता नहीं क्यों मुझे शक तो हो रहा था कि वो हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। पर फिर भी मैंने उन पर कभी किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला। ओह, मैं बस सपोर्टिव। चाहती थी कि वो खुश रहे। मेरे पास सब कुछ नहीं था पर मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। कई बार ऐसे हालात आए जब जिंदगी ने मुझे बार बार याद दिलाया कि अब मैं अकेली हूँ। हाँ। और उन पलों में मैंने अनजाने में ही सही पर उन्हें कोसा। ओह। और जब उनकी मौत हो गई तो मेरे पास बस उनकी यादें ही रह गई। लेकिन अब तो तुम लोग हो ना हमारे साथ। हाँ, मैं समझ गया। भले ही तुम्हारा परिवार संघर्ष कर रहा है लेकिन तुम मेरे और मेरे बेटे के बारे में भी सोचते हो। नक्षत्र लंबी उम्र में बाधाएं। उनके पिताजी का वही था ना आखिरी इच्छा, साथ में रहेगा। गोपा कुमार भरणी नक्षत्र संतान प्राप्ति में बाधाएं। हे माँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा।
जब तुमने कहा कि तुम्हारी बेटी को विदेश में नौकरी चाहिए, मैंने तुम्हें एक एजेंसी से मिलवाया, ये सच है। पर तुम्हें किसी ने मजबूर तो नहीं किया? तुमने अपनी मर्जी से उसे विदेश भेजा था? हाँ? उसे गए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तब से उसने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। अब और कहाँ जाकर पूछेंगे? तुमने ही उसे भेजने में मदद की थी, तो अब तुम्हें ही मदद करनी होगी। अच्छा ये मैटर है। उसे भेजा था ना, जाओ जाकर उनसे पूछो, समझ गए? एजेंसी वालों से मैंने पूछा था, पर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। मैंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। तुम्हारी मदद की, तुम उसी दिन से मुझे परेशान कर रहे हो जब से वो गई है। अब मुझे परेशान करना बंद करो। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ कंप्लेंट लिखाओ, जाओ। कंस्ट्रक्शन का खर्चा तो भैया आसमान छूता जा रहा है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ, घंटा अंदाजा है। अपने दोस्तों के आने का इंतजार करो जो तुम्हें पैसे का ढेर देंगे। अब क्या चाहिए? कितना रूडली बात किया इतना उन्होंने पैसा मैं मुझसे। कैसे दे पाऊंगा? बस एक छोटा सा जूस बार, बस इतना ही तो मुझे चाहिए था। आपने प्लॉट तो खरीदवा दिया और सुपरमार्केट भी मुझसे ही बनवा रहे हैं। ओह, तुम्हें अपने चेहरे के निशान याद है ना? पूरे शहर में शर्मिंदगी नहीं होती फेस क्रीम वाले कांड की वजह से। सीआई पार्थन अभी भी इलाज में है उस क्रीम के पड़े धब्बे के कारण। दिवालिया हो चुका है, बीमा कंपनी ने उसका खर्चा तक नहीं उठाया। मैं उसे बिना बताए उस केस पर नजर रख रहा हूँ। सिर्फ तुम नहीं, पूरे शहर ने उस पर नजर रखी हुई है। तो उस बदबू को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा? सबको हिला कर रख दो। हम तभी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जब रास्ते में रुकावटें होती हैं। जीतने का यही तरीका है, समझे? कितना मैनिपुलेट कर रहे हो, एक्चुअली देख रहे हो? मैंने बहुत लोगों को नाराज किया, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी मुझसे जलते हैं। ऐसी जिंदगी जियो और उन्हें दिखा दो। आखिर तुम कब तक इस तरह से ड्रिंक्स फुल ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट। मामा जी, मैं उन पर पूरा दबाव डालूंगा, अब और देर नहीं होगी। हाँ, मेरी बात मानो, ये काम तुम खुद करो। अगर 4 लोग एक ही जमीन पर खेती करेंगे तो किसी का कुछ भला नहीं होगा। अरे नहीं, ये जमीन तो मैंने खुद खरीदी है, लेकिन आपके पैसों की वजह से ये कर पाया। अब अगले स्टेज के लिए तो उन्हें हिस्सा देना होगा ना। ठीक है, बाकी का खर्च मैं दे फंड्स की देता हूँ। कमी पड़ रही है ना। हाँ उन लोगों को निकाल दो। अरे नहीं, हाँ तुम बाद में मुझे धीरे धीरे करके देते रहना। अगर वो भी मुश्किल है तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इसे एक ब्रांड बना देते हैं। हाँ? इस पर सोचो, मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे बाइक चाहिए। ये पहन लो। अरे ठीक है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। मेरे प्यारे सुभाष, आगे चेकिंग चल रही है। ना। अगर पार्थन ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेगा। पकड़ो। हाँ वो रोल कर रहे थे ना। कार्टून। हाँ हाँ। ठीक हो? लो, घूमना फिरना खत्म हो जाए तो बाइक यहीं छोड़ देना। हाँ, मुझे इस घर जाना है। यहाँ कौन रहता है? मेरा एक पुराना दोस्त। ओल्ड फ्रेंड। बाइक की बैटरी खत्म मत होने देना। अच्छा? इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना वो। यस। बहुत सारे चुप गए नहीं उनको। हाँ ना। सुना है पुराने पड़ोसियों का नया घर हो गया है, बस उसे देखने आया। ये लो। इनका अंतिम संस्कार तो हो गया होगा। हाँ, उनके अपने ही पुश्तैनी घर में सब कुछ हुआ। ओह, तो फिर ये क्या? खैर, मैं ये यहीं मड़ई नदी में विसर्जित करना चाहती हूँ। अच्छा। इसीलिए उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे उस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी ने बताया नहीं, वरना मैं तुम्हें चेरथला तक ढूंढ लेता। चेरथला नहीं, चालाकुड़ी के पास कुरुविल्ली का, चालाकुड़ी। वही हमारा पुश्तैनी घर है। और तुम? मैं शशिधरन हूँ, रुक्मिणी अम्मा का। ये इनके परिवार से है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं गोविंदन हूँ, मैं भरतन के करीब था। वैसे थोड़ा कहने में तकलीफ हो रही है। इतने समय बाद उसके जाने के बारे में पता चलना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ही कुछ गलत कर दिया। तुम जानते ही हो, कहावत सुख दुख में साथ निभाना। हम वैसे ही थे। यहाँ और कितने दिन रहोगे? हम परसों निकलने का प्लान बना रहे हैं। ओह, देखो, हम मंदिर में उत्सव से पहले भरतन के लिए एक स्मृति सभा रख रहे हैं। हाँ। क्या हुआ? अरे नहीं, ये वहाँ नहीं होंगे, पर हम आएंगे। ओके।
लेकिन उससे पहले क्या है कि एक प्रॉब्लम है। बताओ। उससे निकलने के लिए मैं आया था ये देखने की आप लोगों से मदद मिल सकती है क्या? क्या बात है? खैर मुझे नहीं पता बर्तन ने ये पहले कभी बताया था या नहीं। नहीं, बात क्या है, बोलिए ना। वो तो बस अब सब लोग यहाँ पर हैं। हाँ तो ठीक है, आप बोलो। बोलिए ना। जब बर्तन गांव के ऑफिस में थे और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, हम कुछ लोग थे यहाँ समिति में शामिल, समझ रहे हैं? ये वही आर्यन का वो मंदिर समिति है हाँ, ना? मंदिर समिति। हाँ मैं जानती हूँ। तो उस समय हमने अपनी सैलरी के अलावा भी कुछ उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए एक चढ़ावे का बॉक्स बनाया, एक मूर्ति की स्थापना की। फिर हम कुछ लोगों ने एक मंदिर शुरू कर दिया। कौन सा मंदिर? ये आर्यन का वो। अच्छा, आप लोगों ने शुरू किया? हाँ, हमने किया। वो वे दिन थे जब रिश्वत पकड़ने के लिए विजिलेंस के जाल बिछाए जाते थे। ओके। हमने ये सब उनसे बचने के रास्ते निकाले थे। हमें जो रिश्वत मिलती थी हम उसी बॉक्स में डाल देते थे। इसी तरह से हम अपनी रिश्वत को संभालते थे। हमने इसे थोड़े समय के लिए प्लान किया था, लेकिन ये तो सच में बहुत बड़ा हो गया। जब हमें अच्छा रेवेन्यू आने लग गया तो हमने रिश्वतखोरी बंद कर दी और पूरी तरह से लीगल हो गए। अच्छा। फिर हमने उसके आधार पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। उस पैसे में एक खास तरह की चमक है। हालांकि हम मंदिर को देवस्थ बोर्ड से कानूनी रूप से जोड़ नहीं पाए, झंझट से बचने के लिए हमने वहाँ के लोगों का अच्छे से ख्याल रखा। ओके। अब तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर अभी अभी वहाँ एक आदमी पकड़ा गया। अगर जांच शुरू हुई तो हम फंस जाएंगे। हमें उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ी रकम जमा करनी होगी। चूंकि अब बर्तन तो रहा नहीं है, बस हम 4 लोग ही हैं जो पूरी तरह फंस जाएंगे। तो अभी कैंसिल है क्या अमाउंट? गोविंदन, हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। भला हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, अब इतनी बड़ी रकम को जुटाना कोई आसान काम तो है नहीं। वो हमसे कुछ ही दिनों में 2 करोड़ मांग रहे हैं। ओह, वहाँ तो 1.5 करोड़ बोल रहे थे। होगा या फिर हम जेल जाएंगे। वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा। आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? वैसे पैसे। भी बर्तन तो हम लोग के बीच है नहीं। अगर हम ये केस पूरी तरह से उसके ऊपर डाल दें तो हम मान सकते हैं कि हम सालों से उसके साथ थे। लेकिन अगर हम ऐसा दिखाएं कि वही मास्टरमाइंड था और हम बस अंधे होकर इसमें घसीटे गए, तो हम इस बड़े अपमान से बच सकते हैं। आप उनके नाम का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली भाई, अभी वो नहीं है यहाँ पर। भले ही चले गए हों, लेकिन इससे उनका अपमान होगा। Exactly. लोग उन्हें ठग की पत्नी और बेटा कहकर अपमानित करेंगे। हम सिर्फ इसलिए ये सब उस पर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। उसने सच में जालसाजी की थी। वो अब नहीं है, फिर उसे बदनाम क्यों करना? वही तो। अपमान किसका होता है? एक जीवित इंसान का होता है या मरे हुए इंसान का? हाँ? लेकिन ऐसा थोड़ी सही है। तुम सही कह रहे हो। अरे वो तो ईमानदारी से वो एग्री कर रहे हैं। एक मरे व्यक्ति पर श्राप असर नहीं करता। अगर चाहो तो हमारे साथ आकर अपनी इज्जत बचा लो। देखिए, ऐसा नहीं होने वाला है। आगे चलकर उनकी जिंदगी आसान नहीं रह जाएगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ हम अकेले ही भुगतें? या फिर इस सब में मत पड़ो। जो हम सब मिलकर जो जुटा रहे हैं उसमें 75 लाख कम पड़ रहे हैं। तुम बस वो दे दो। अरे 75 लाख। आपका दिमाग खराब है। आपको क्या लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं आप बिना शक के मान लेंगे? मानना ही पड़ेगा। हमारे पास उसकी लेन देन के सारे सबूत हैं। तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ खाली हाथ आकर ये सब कह दूंगा? अगर तुम फ्लैशबैक में गहराई से जाओगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि वो इतना अमाउंट कहाँ से लेंगे? नहीं, वो ही खेल का मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड? हाँ, ये मास्टरमाइंड पूरे तो यही लग मंदिर रहा का है। Yes, concept exactly. और उसके आसपास बनी हुई कथाएं सब उसी की देन थी। कौन सी कथा? ओ, तो यहाँ पर गोविंदन आकर कह रहे हैं कि भरतन जो थे वो उनके साथ में एक स्कैम में जुड़े थे और यहाँ पर गोविंदन जो है वो 75 लाख रुपीस मांग रहे हैं भरतन की फैमिली से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेजर ट्विस्ट आ गया है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।